लखनऊ का नाम परिवर्तित करके उसको लखनपुरी करें या लक्ष्मणपुरी करें। लखनऊ में कई सारे ऐसे स्थल हैं जो आज लक्ष्मण के नाम से जाने जाते हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसी गुलामी में बंधी रहे, उससे ऊपर उठकर हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे। जब इस देश पे मुगलों ने राज किया था तो वो लखनऊ लक्ष्मणपुरी के नाम से जाना जाता था और भगवान प्रभु श्री राम ने अपने अनुज लखन को लखनऊ की विरासत दिया था और मुगलों ने उसका नाम चेंज करके उसको लखनऊ नवाबों का शहर बना दिया था। आज हम आज़ादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं और आज भी हम गुलामी की मानसिकता आने वाली अपनी पीढ़ी पे नहीं ढकेलना चाहते और हम लोग उस गुलामी से जब बाहर निकल चुके हैं अब तो अपनी जो विरासत है उसको पुनः लाना, क्योंकि हमारी सरकार राष्ट्र के निर्माण की बात करती है, हमारी सरकार सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की बात करती है। जहाँ पर आप देखिए अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, पूरी दुनिया का एक आकर्षण केंद्र है और 14 साल तक वनवास प्रभु श्री राम के साथ लक्ष्मण जी ने भी किया था और लखनऊ में कई सारे ऐसे स्थल हैं जो आज लक्ष्मण के नाम से जाने जाते हैं। तो मैं तो सरकार से भी ये मांग करूंगा कि ये जो विरासत है उसको पर्यटन के रूप में विकसित भी करें और लखनऊ का नाम परिवर्तित करके उसको लखनपुरी करें या लक्ष्मणपुरी करें, क्योंकि जिस तरीके से 2014 के बाद हमारी देश की कई सारी धरोहर चोरी चली गई थी और आपने देखा होगा कि अभी जो चोरी गई हमारी धरोहरें थी, विदेशों में जो पड़ी हुई चीज़ें हैं उसको वापस लाने का काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। जैसे अन्नपूर्णा देवी की जो प्रतिमा चोरी चली गई थी, अभी हाल ही में उसको लाया गया, उसका एक भव्य स्थापना हुई और जिस तरीके से प्रयागराज इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, क्योंकि प्रयागराज एक धर्म की नगरी है, फैजाबाद भगवान प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है, अयोध्या के नाम से जाना जाता था, आज उसको अयोध्या किया गया है। तो जिस तरीके से गुलामी के जंजीरों में हम जकड़े हुए थे और उसी मानसिकता को आगे भी लेके चले और हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसी गुलामी में बंधी रहे, उससे ऊपर उठकर हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे। और उसके लिए हमने माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के उनको अवगत कराया है और हम चाहते हैं कि 2024 में जब भव्य राम मंदिर का पूरी दुनिया से और पूरे देश से लोग वहाँ आए तो उसी के साथ साथ इस लखनपुरी का भी एक विरासत वापस आना चाहिए। तो कई सारे चीज़ लक्ष्मण जी की धरोहरें हैं, आज भी उनकी प्राचीन चीज़ें लखनऊ में हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ गलत मांग कर रहे हैं और उसमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। इसमें किसी को कोई भी न तो इतराज होना चाहिए और न तो किसी को नाराज़गी होना चाहिए, न इसके ऊपर कोई राजनीति होनी चाहिए। वहीं विपक्ष ये भी आरोप लगाता है कि सरकार, ये जो सरकार है सिर्फ नाम बदलने का काम करती है, विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता। अच्छा, जब हमारे देश में अंग्रेजों ने राज किया और मुगलों ने राज किया और हमारी सनातन धरोहरों को उन्होंने चेंज कर दिया, तो हम सरकार में हैं तो हम अपने सनातन चीज़ों को वापस नहीं लाएंगे। अगर इस पर विपक्ष राजनीति कर रहा है तो विपक्ष की तो तुष्टीकरण की राजनीति है। विपक्ष देश के, क्योंकि हम राष्ट्र के निर्माण की बात करते हैं, हम सनातन धर्म की बात करते हैं, हमारा एजेंडा रहा निरंतर कि हम राम मंदिर को बनाएंगे, हम बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाएंगे,
हम माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर को बनाएंगे, तो हम सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष को तो खुश होना चाहिए कि अंग्रेज इस देश को छोड़कर चले गए, मुगल इस देश को चले गए, और आज हम अगर देश में हैं तो आज भी उस गुलामी को हम झेलते रहें और हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसके दिमाग में वो गुलामी आज भी भरी रहे, ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं।